ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 56 है। तीसरे अध्याय के 22वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में जड़ और चेतन को अलग अलग सिद्ध किया है। शरीर ही चेतन नहीं हो सकता। गुप्ता जी अपना माइक बंद करके रखिए। चेतनता शरीर की नहीं हो सकती है। चेतन तत्व अलग है और जड़ तत्व अलग है, ये सिद्ध किया है। अब इसके आगे स्पष्ट किया जा रहा है भूमिका में, 23वें सूत्र की भूमिका में, भवतु देह धर्म चैतन्यम न। ठीक है, चैतन्यम चेतनता जो है, देह धर्म न भवतु, शरीर का धर्म ना हो, मान लेते हम। चेतना खलु पुरुषो देहाद भिन्ना। और आपने ये भी स्पष्ट किया है, चेतन जो पुरुष है वो शरीर से अलग है, भिन्न है। पुनः तस्य चेतनस्य देहात् कथम मुक्ति ही स्यात्। उस चेतन पुरुष का शरीर से मुक्ति कैसे मिले? यतः क्योंकि लिंग शरीरस्य संसृतिस्तु स्थूल देह धारणाय प्रक्रमते ही। क्योंकि ये जो लिंग शरीर है, इसकी संसृति, इसका संसरण, आगे आगे बढ़ना स्थूल शरीर के प्रति, तो लिंग शरीर तो लगातार नए नए स्थूल शरीरों को धारण करवाता रहता है। उसका प्रक्रम, उसकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। जब तक लिंग शरीर रहेगा तो तब तक स्थूल शरीर मिलता रहेगा। तो इससे मुक्ति कैसे हो? क्या मुक्ति होने का भी कोई रास्ता है? यानी लिंग शरीर से, स्थूल शरीर से मुक्त होने का कोई रास्ता है? तो कहते हैं अत्र उच्यते, उसका रास्ता बताते हैं। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञानात मुक्ति, ज्ञानान मुक्ति। वो संधि के कारण से तकार को नकार हो गया, तो ज्ञानान मुक्ति। ज्ञानात खलु सर्व प्रक्रम ज्ञानात विवेक साक्षात्कारात भवति मुक्ति पुरुषस्य चेतनस्य। चेतन पुरुष आत्मा की जो मुक्ति है वो ज्ञान से होती है। कैसा ज्ञान है? सर्व प्रक्रम ज्ञानात, सब प्रकार के ज्ञान से, अर्थात विवेक साक्षात्कारात, विवेक का साक्षात्कार हो जाने से पुरुष की मुक्ति होती है। ये बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है। कितना छोटा सा, ज्ञानान मुक्ति, कितना छोटा सूत्र है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अब यहाँ जो ज्ञान है, वो जो जानकारी हमारे पास है, उस जानकारी मात्र से मुक्ति होती है ऐसा नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। इसलिए एक विशेषण दिया है, सर्व प्रक्रम ज्ञानात, सब प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात शाब्दिक ज्ञान भी होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। और व्यवहारिक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान के साथ साथ विवेक ज्ञान भी होना चाहिए, तब जाकर के मुक्ति होती है। तो ज्ञान से मुक्ति होती, यहां पर बात कही है। अथच, इस पर चर्चा हम करेंगे। अथच और एक बात है, बंधो विपर्ययात। आत्मा का बंधन कैसे होता है? तो कहा विपर्ययात। विपर्ययात बंधा, तद विपरीतात् अज्ञानात् प्रक्रमस्य अविवेकात् भवति पुरुषस्य चेतनस्य देहे बंध। शरीर के साथ आत्मा बंध जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में रहता है ना,
आजीवन कारावास जिसको मिलता है, जीवन भर मृत्यु पर्यंत वो जेल में ही बना रहता है, बाहर नहीं निकल सकता। अलग अलग दंड होते हैं। एक दंड ये होता है, वो आजीवन कारावास तो बोला जाता है, लेकिन 20-25 साल के बाद वो छूट के आता है। लेकिन एक ऐसा भी होता है, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो जेल में ही रहेगा। तो अब उस जेल से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक इसी प्रकार से पुरुषस्य चेतनस्य, ये जो चेतन पुरुष है, आत्मा है, इस आत्मा का देह बंध, शरीर के साथ जो बंध जाता है, ये किस कारण से बंध जाता है? तो कहते तद विपरीतात, उस ज्ञान से विपरीत ज्ञान से, अर्थात अज्ञानात। अज्ञानात, वो अज्ञान के कारण से वो बंध जाता है। और अज्ञान का जो प्रक्रम है, सिलसिला है, वो एक प्रकार का अज्ञान नहीं होता है, उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो प्रक्रमस्य अविवेकात्, विभिन्न प्रकार के अविवेक से, प्रक्रमस्य अविवेकात्, विभिन्न प्रकार के अविवेकों के कारण से वो शरीर के साथ बंध जाता है। अब ये जो बातें कही है 2 सूत्रों में, ज्ञान से मुक्ति और मिथ्या ज्ञान से बंधन। पहले हम मुक्ति जो ज्ञान से प्राप्त होती उसके बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। क्या ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है? प्रश्न, क्या ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, कर्म से नहीं मिलती है, उपासना से नहीं मिलती है? तो कह रहे हैं तत्र मुक्ति विषये, इस मुक्ति के विषय में नियत कारणत्वात् न समुच्चय विकल्पौ, नियत कारणत्वात् न समुच्चय विकल्पौ। पीछे अनेक बार मैंने आपके सामने ये 2 शब्दों को लेकर के बोला, समुच्चय और विकल्प। समुच्चय का अर्थ होता है एक के साथ दूसरे को जोड़ना। किसी के साथ में, जैसे एक के साथ 2 को जोड़ना, 2 के साथ 3 को जोड़ना, 3 के साथ 4 को जोड़ना, इसको समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का मतलब जोड़ना, किसी के साथ किसी को जोड़ने को समुच्चय कहते हैं। विकल्प कहते हैं अथवा को, विकल्प कहते हैं अथवा। माने कहा है कि करेले की सब्जी बनी है, खाना हो तो खाओ, नहीं तो जाओ, दूसरी सब्जी तो बनाने की नहीं। क्योंकि बच्चे लोग कई बार करेले की सब्जी से थोड़ा कतराते हैं। तो अब ये जो विकल्प है, विकल्प का मतलब ये है अथवा, या तो खाओ या जाओ, दोनों में से एक ही करो आप। तो विकल्प ऑप्शन को कहता है, ऑप्शन। समुच्चय जोड़ने को कहता है। तो नियत कारणत्वात्, मुक्ति के लिए ये जो ज्ञान है वो नियत कारण है, निश्चित कारण है, इसलिए उसके साथ किसी का समुच्चय नहीं हो सकता और ना ही विकल्प हो सकता। बिना ज्ञान के ही मुक्ति मिले, ये विकल्प नहीं। विकल्प का अर्थ यही है ना, ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा बिना ज्ञान के भी मुक्ति होती है, ऐसा विकल्प नहीं है। फिर कहा समुच्चय भी नहीं है, इस ज्ञान के साथ किसी और को नहीं जोड़ सकते, ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ये सूत्र का तात्पर्य है। अब जैसे इस सूत्र को समझते हैं ना, बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं, उन्हीं को लेकर के आगे चर्चा करेंगे। नियत कारणत्वात्, मुक्ति प्राप्तो ज्ञानस्य नियत कारणत्वम अनिवार्य कारणत्वम अस्ति। मुक्ति की प्राप्ति में ज्ञान का नियत कारण है, अर्थात अनिवार्य कारणत्व है, अर्थात ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, यह है नियत कारण। तस्मात् समुच्चय विकल्पो न साधन अंतरेण सह अस्य समुच्चय भावो विकल्पो वा न अस्ति। साधन अंतरेण, दूसरे साधन के द्वारा, साधनांतरेण मतलब दूसरा साधन, ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन, उसके साथ अस्य इस ज्ञान का समुच्चय भाव, समुच्चय होना अर्थात इस ज्ञान के साथ किसी दूसरे साधन का जोड़ना,
अथवा विकल्प, इस ज्ञान को ही हटा दो, किसी और से मुक्ति मिल जाए, ऐसा विकल्प नास्ति, नहीं है। फिर जो बोला जाता है कर्म करो कर्म करो, यद्यपि उच्यते विद्या कर्मणि समन्वार भेते, ये उपनिषद का, बृहदारण्यक उपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण वचन है। विद्या कर्मणि समन्वार भेते, जब कोई व्यक्ति मरता है, कोई भी व्यक्ति मरता है, शरीर त्याग करता है, तो उसके साथ कुछ नहीं जा सकता है। आप लोग भी बोला करते ना, करते रहो, इकट्ठा करते रहो, साथ तो नहीं ले जा सकते, फिर क्यों इकट्ठा कर रहे हो? जमीन को इकट्ठा करता है आदमी, सोने को, चांदी को, पता नहीं किस किस को एकत्रित करता रहता है। सुन करके भी आदमी को समझ में नहीं आता। आश्चर्य की बात है ना, सुन करके भी समझ में नहीं आता है, सब जानते हुए भी समझ में नहीं आता है। इसके लिए भी पीछे एक सूत्र आपने पढ़ा है, न श्रवण मात्रात् तत्सिद्धि, न श्रवण मात्रात् तत्सिद्धि, अनादि वासनायाः बलवत्वात्। तो विद्या कर्मणि, विद्या और कर्मणि, ये द्विवचन में विद्या और कर्मणि शब्द में, विद्या कर्म, विद्या से ज्ञान है और कर्मणि, कर्म शब्द से क्रिया है, कर्म है। तो अगर कोई साथ जा सकते हैं तो उसकी विद्या साथ जाएगी। अगर साथ ले जाना हो तो विद्या को ले जा सकता है वो साथ में, अगर किसी और को ले जा सकता है तो कर्म को ले जा सकता है। तो विद्या और कर्म, इन दोनों को समन्वार भेते, ये दोनों साथ जाते हैं, अर्थात दोनों ही एक साथ आत्मा के साथ जाते हैं। तो यहाँ विद्या से ज्ञान ले रहे हैं और कर्म से कर्म लिया, तो ज्ञान कर्मणो समुच्चय, शास्त्र तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय कर रहा है। शास्त्र तो ज्ञान और कर्म को जोड़ता है, परंतु स एष ज्ञान कर्मणो साधनत्वेन समुच्चयो न मुक्ति विषयको अपितु पुनर्जन्म प्राप्तो वर्णितः। कहते हैं ये जो शास्त्र में विद्या और कर्म या ज्ञान और कर्म साथ जाते हैं, ये मुक्ति के लिए साथ जाते हैं, ये नहीं कहा है, ये तो पुनर्जन्म के लिए साथ जाते हैं। परंतु स एष ज्ञान कर्मणः, ये जो ज्ञान और कर्म हैं, ये दोनों साधनत्वेन समुच्चय, ये साधन के रूप में तो इनको जोड़ा है, पर न मुक्ति विषय का, ये मुक्ति को ध्यान में रख करके ये नहीं बोला है, अपितु किसके लिए बोला है? पुनर्जन्म प्राप्तो वर्णिता, पुनर्जन्म की प्राप्ति के लिए वर्णन किया है। एष आत्मा निष्क्रामति, वो पूरा वचन दे रहे हैं यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद का, क्योंकि पूर्वा पर प्रसंग को देखना पड़ता है, केवल थोड़ा सा अंश देख करके निर्णय नहीं किया जा सकता है। इसलिए कोई भी बात कहीं पर भी लिखी भी होती है तो उसको देखना पड़ता है, उसका पहले क्या लिखा है, उसके बाद में क्या लिखा है, पूरा शास्त्र को टटोलना होता है। शास्त्र किस बात को लेकर के ऐसी बात कह रही है, वो सबको देख करके निर्णय किया जाता है, केवल उतना अंश देख करके निर्णय नहीं किया जाता है। तो कहते हैं एषा आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति तम विद्या कर्मणि समन्वार भेते। ये बहुत बड़ा वहाँ श्लोक है, उस श्लोक का थोड़ा सा अंश दिया है। एषा आत्मा निष्क्रामति, ये जो जीवात्मा है शरीर छोड़ करके निकलता है। कैसे निकलता है? चक्षुष्टा, कहीं कोई आंख से निकलता है, कोई कान से निकलता है, कोई अलग अलग जगहों से निकलता है। उपनिषद में ये बात कही है कि आत्मा जो है जब शरीर छोड़ करके बाहर जाता है तो शरीर के किसी भी भाग से निकल सकता है, लेकिन एक ऐसा आत्मा है जो केवल एक ही जगह से निकलता है, जो हृदय से बहुत सारी नाड़ियां निकलती है और एक नाड़ी ऊपर की ओर निकलती है हृदय से, और उस नाड़ी से वो निकलता है, तब वो मुक्ति में जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है या स्वर्ग में जाता है। ऐसा एक उपनिषदकार नहीं, दो उपनिषदकार नहीं, तीन उपनिषदों में ऐसा लिखा है। अभी छांदोग्य उपनिषद में भी लिखा है, कठोपनिषद में भी लिखा है और प्रश्नोपनिषद में भी। तो कहते हैं
एषा आत्मा निष्क्रामति, ये जो आत्मा निकलता है, चक्षुष्टः, कोई आंख से निकलता है, कोई किसी से निकलता है, ऐसे वहाँ बहुत बड़ा वर्णन है इसलिए वो डॉट डॉट लिया है, अर्थात इससे निकलता है, इससे निकलता है, इससे निकला। तम उत्क्रामंतम, उस आत्मा को निकलते हुए को देख करके प्राण अनुत्क्रामति, और प्राण भी उसके साथ साथ निकल जाते हैं। और उन सबके निकलते हुए को देख करके तम विद्या कर्मणि, और उसी आत्मा के साथ विद्या और कर्म समन्वार भेते, ये भी निकल जाते हैं दोनों। तो ये सब पुनर्जन्म के लिए प्रसंग है यहाँ। अथच यत्र क्वचित विकल्प प्रतिभासते, और जहाँ कहीं विकल्प दिखाई देता है हमको शास्त्र में, विकल्प का मतलब है ज्ञान के बिना भी मुक्ति होती है, ऐसा विकल्प दिखाई देता है। जैसा कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को तर जाता है, ये विकल्प है। तो यहाँ अविद्या से मृत्यु को तर जाता है, तो यहाँ अविद्या जो है मिथ्या ज्ञान नहीं है, विद्या का विपरीत मिथ्या ज्ञान वाला अविद्या नहीं है यहाँ पर, क्योंकि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ये समझना पड़ता है। आपातता देखने से विद्या का विरोधी अविद्या ये भी है, लेकिन विद्या से भिन्न अर्थ भी होता है। तो अविद्या शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो एक अर्थ है विद्या से भिन्न, तो विद्या से भिन्न कौन हो सकते हैं? ज्ञान, और ज्ञान से भिन्न, विद्या तो ज्ञान है, तो ज्ञान रूपी विद्या से भिन्न कर्म और उपासना हो सकते। तो कर्म और उपासना को अपना करके आत्मा मृत्यु को तर जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान का विकल्प बताया है। इति कथनात्, इस कथन से तत्र कर्मणो ज्ञानांगत्वम लक्ष्यते, ये जो कर्म है, ये जो उपासना है, ये ज्ञान का अंग है, ज्ञान से अलग नहीं है। इसलिए ज्ञानान मुक्ति जो बोला है वो सटीक बोला है। रही बात कर्म है, रही बात उपासना है, वो ज्ञान का ही अंग है। ज्ञान का अंग इसलिए बोला है, देखिएगा, ज्ञान होगा तो कर्म कर सकता, बिना ज्ञान के कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म का कारक है, कारण है, ज्ञान है। यदि तत्वज्ञान है तो उचित कर्म करता है, यदि मिथ्या ज्ञान है तो अनुचित कर्म करता है। इसी को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, तत्वज्ञान है तो शुद्ध कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, मिथ्या ज्ञान है तो पाप कर्म करता है। इसलिए विद्या जो है, ज्ञान जो है, वो कर्म का कारण है, और कारण और कार्य को एक बना करके बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार जो उपासना है वो भी ज्ञान के आधार पर चलती है। जैसा ज्ञान वैसी उपासना। हाँ जी, आप मेरी ओर देखिएगा, कैसा ज्ञान है जी? मिथ्या ज्ञान है, इसलिए पत्थर के सामने माथा टेकता रहता है आदमी, पत्थर के सामने हाथ जोड़ता रहता है, पत्थर से मांगता रहता है। हो सकता आप में से भी कुछ लोग हों तो आपको बुरा लगे, इसलिए बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं आपको बुरा ना लगना चाहिए, बात से तो जो हमारे अनुकूल नहीं होती है कोई भी बात, उससे बुरा ही लगता है। ये भी तत्वज्ञान कर लीजिएगा। आज जब आदमी व्यवहार कर, अच्छा जी मधु जी बुरा मत मानना, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। बुरा मत मानने का क्या मतलब होता है? जो आप कहोगे तो बुरा ही लगेगा। जो बुरा लगने वाला है तो वो बुरा ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो कोई भी है वो तत्वज्ञानी नहीं है, वो तो अविद्या से ओतप्रोत है, आकंठ डूबा हुआ है अविद्या में। वो बुरा ही मानेगा, 3 काल में वो बुरा ही मानेगा। ये अलग बात है कि जैसे आप बोल रहे हो कि आप बुरा मत मानना, जैसा कि वो बात आपकी मान लेगा और बुरा नहीं मानेगा। वो जैसे आप कह रहे हो वो भी सामने वाला भी यही कहता, ठीक है जी मैं क्यों बुरा मानूंगा जी, बिल्कुल नहीं मानूंगा, आप बोलो, ऐसा कहता है वो, जबकि वो बुरा मानेगा ही। तो जब बुरा मानना ही है तो मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं आपको बुरा लगे इसलिए कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? जब मिथ्या ज्ञान होता है तो जो भगवान नहीं होता है उसके सामने हाथ जोड़ता है, उसके सामने माथा टेकता है, उसके सामने उसी से प्रार्थना करता है, पत्थर से उसी से याचना करता है।
ये अलग बात है, उसके पीछे भगवान है, उस भगवान से मैं मांग रहा हूं। अगर ऐसा वो एक्सप्लेन करे तो हो सकता है, कर सकता है, क्योंकि पत्थर में भी तो भगवान होता है, भगवान तो सब जगह होता है, पत्थर में भी होता है, इसलिए पत्थर में रहने वाले भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसा अगर कोई कहता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। तो यहां ये जो बात कही जा रही है, ज्ञान कारण बन रहा है और कर्म उसका कार्य बन रहा है। ज्ञान होने पर ही कर्म करता है, ऐसे ज्ञान ठीक होने पर उपासना ठीक करता है। अगर अविद्या है तो उपासना भी गलत करता है। उपनिषद पढ़िएगा आप, छांदोग्य उपनिषद में, वहां पर ब्रह्म कहकर के पता नहीं किस किस को, अन्न को ब्रह्म बोला है, अन्न को ब्रह्म बोल करके उसकी उपासना करो, और सूर्य को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करो, चंद्र को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करो, मन को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करो। अब वहां पर उपासना का अर्थ न समझने के कारण से लोग ये समझ, जब उपनिषदकार कहते हैं सूर्य को ब्रह्म मानो, इसलिए मैं सुबह उठ करके सूर्योदय जैसा होता है तो मैं अर्घ देता हूँ, उसको सूर्य भगवान मानता हूँ, इसको उपासना करता हूँ, वो पानी चढ़ाता रहता है, ताकि इतना प्यासा है सूर्य भगवान, इतना प्यासा है, उसको इतने से पानी से उसकी पूर्ति हो जाएगी। उसका अपना अपनी भावना है, जैसा भी व्यक्ति की भावना है, कोई गलत भाव से वो नहीं कर रहा है, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण से, विद्या ना होने के कारण से वो जो भी कर्म करता है वो गलत हो जाता है। इसलिए ज्ञान, तत्वज्ञान होना चाहिए। जब तत्वज्ञान होता है वो यथार्थ कर्म करता है, ऐसा कर्म करता है जिस कर्म के कारण से वो इन दुखों से छूट सकता है। तो ये जो ज्ञान का अंग है कर्म, ज्ञान का अंग है उपासना, तो उपासना कर्म कोई अलग नहीं है, वो ज्ञान के साथ ही अंतर्निहित है, इसलिए ज्ञान मुख्य है, ऐसा यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ज्ञान को प्रमुखता दी जा रही है। व्यक्ति का एक दृष्टिकोण होता है, सिक्के के एक पहलू को सामने रख करके उसको फोकस करके उसी को ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़ना चाहता है, उसको प्रधानता देता है। कोई दूसरे पहलू को सामने रख करके उसको प्रधान मान करके आगे बढ़ता है। बढ़ते दोनों ही हैं। समस्या वहां आती है जब एक दूसरे का खंडन करते हैं। अगर कोई ज्ञानान्मुक्ति बोल करके ज्ञान के पीछे पड़ करके आगे बढ़ता है, उसका खंडन करने वाले हैं लोग दुनिया में। देखो, ये केवल ज्ञान से मुक्ति होता है ऐसा बोलता है, ऐसा थोड़ा होता है। अगर कोई केवल कर्म में लगा रहता है तो उसके भी पीछे पड़े रहते हैं, कोई भक्ति के पीछे रहता है तो उसके पीछे, यानी हम एक दूसरे के जब खंडन करते हैं तब समस्या आती है। यदि खंडन नहीं करें तो व्यक्ति शुद्ध ज्ञान के साथ कर्म तो अच्छे करेगा। जब शुद्ध ज्ञान अगर है उसके पास, उसके कर्म ऑटोमेटिकली अच्छे होते जाएंगे, उपासना भी अच्छी होती जाएगी। समस्या वहां आती है जब ज्ञान शुद्ध नहीं होगा। इसलिए ज्ञान को प्रमुखता इसलिए दिया जा रहा है, ज्ञान के आधार पर कर्म टिका हुआ है, ज्ञान के आधार पर उपासना टिकी हुई है। इसलिए हमें ध्यान देना है अपने ज्ञान को शुद्ध करना। जैसे उदाहरण के लिए, शरीर आत्मा नहीं है, ये बोला था ना अभी पीछे, शरीर आत्मा नहीं है, ये ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते व्यवहार में, इसलिए हमारे जीवन में समस्या है, दुख है। अगर हमें उसको स्वीकार कर लिया हमने तो फिर कोई दुख नहीं होता है। ठीक है, शरीर तो नष्ट होने वाला है, टूट फूट शरीर में होता ही है, रोग शरीर में आते ही है, उसके कारण से मैं क्यों दुखी हो जाऊं। अगर कोई आत्मा शरीर को छोड़ करके चला गया तो जाना था कभी ना कभी, ये अलग बात है कि देर से जाना था तो थोड़ा सा पहले चला गया, आप क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में, मेरे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। जब नहीं है तो देर से जाने वाला बाद में पहले चला गया, कोई बात नहीं। तो ये जो समन्वय करता है तो फिर उसको दुख नहीं होता है, उसको समझ रहता है, इसी का नाम तत्वज्ञान है। तो ऐसा तत्वज्ञान उत्पन्न करना होगा हमें जिस तत्वज्ञान से हम मुक्ति तक पहुंच सकते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त हो सकते हैं।
इन उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं, ये इसका तात्पर्य है। लक्ष्यते न ही कर्म स्वतंत्रम विकल्प रूपेण मुक्ति साधनम। वो कहते हैं तत्र कर्मणो ज्ञान अंगत्वम लक्ष्यते। यहाँ ये जो बोला है अविद्या मृत्युम तीर्थवा, इसमें अविद्या शब्द से जो कर्म को लिया है ये ज्ञान का अंग के रूप में लक्षित होता है। नहीं कर्म स्वतंत्रम विकल्प रूपेण मुक्ति साधनम, कहीं पर भी कर्म स्वतंत्र रूप से मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। उक्तम ये श्रुतौ ज्ञानस्य एव मुक्ति साधनत्वम, श्रुति में अर्थात वेद में ये भी कहा है ज्ञान को ही प्रमुखता दी है, मुक्ति का साधन बताया है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्ताद तमेव विदित्वा, इसको देख यहाँ पर ध्यान, तमेव विदित्वा, उसी को जान करके अतिमृत्यु में थी, मृत्यु से वो तर जाता है। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, अन्य पंथा दूसरा और कोई पंथा रास्ता न विद्यते नहीं है अयनाय मुक्ति के लिए। वेदा अहम एतम पुरुषम, वेदा अहम एतम पुरुषम, इस महान पुरुष को क्लेश कर्म विपाक और आशय इन सब से रहित जो महान पुरुष, एतम महानतम पुरुषम, इस महान पुरुष को वेदा मैं जानता हूँ। वो कैसा है? आदित्य वर्णम, वो मानो सूर्य के समान है। जैसे सूर्य का वर्ण है ऐसा ही उस पुरुष का वर्ण है, अर्थात जैसे सूर्य प्रकाशमान है ऐसा ही वो पुरुष प्रकाशमान है, ज्ञान से ओतप्रोत है। और कैसा है वो? तमसा परस्तात्, वो अंधकार रूपी अज्ञान से बहुत कोसों दूर है। तो तमसा परस्तात्, अंधकार रूपी अज्ञान से परस्तात् बहुत दूर है। और आदित्य वर्णम, सूर्य के समान उसका प्रकाश है, ज्ञान रूपी प्रकाश, इसलिए वो महान पुरुष है। ऐसे महान पुरुष, इस महान पुरुष को मैं वेदा जानता हूं, ये ऋषि बोल रहा है। एतम महानतम पुरुषम, इस महान पुरुष को वेदा मैं जानता हूं। वो कैसा है? आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाश है जिसमें, और अंधकार रूपी अज्ञान से वो दूर है। तम एव विदित्वा, उसी ऐसे पुरुष को विदित्वा जान करके, अति मृत्यु मेति, इस मृत्यु से वो मनुष्य तर जाता है। अन्यः पंथा न विद्यते, इसके अतिरिक्त परमात्मा को जाने बिना, ऐसे पुरुष को जाने बिना और कोई माध्यम नहीं है। इसलिए न अन्यः पंथा, दूसरा रास्ता न विद्यते नहीं है। किसके लिए? अयनाय, अयन के लिए। ये जो अयन शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है जी। जैसे उत्तरायण में अयन है, दक्षिणायन में अयन है, रामायण में अयन है ना? अयन, अयन शब्द वहीं जोड़ा जाता है कि जहाँ से जाता है व्यक्ति फिर वापस वहीं लौट के आता है, इसको अयन कहते हैं। अयन शब्द का अर्थ है, स्पेस साइंस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, यानी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बता रहा हूँ। अयन उसको कहते हैं, जैसे उत्तरायण दक्षिणायन भी ऐसा ही होता है। सूर्योदय जहाँ से होता है, जहाँ स्थिर है सूर्य, तो वो उत्तरायण में जाता है तो उत्तर की ओर बढ़ता है, बढ़ करके वापस वहीं आता है। जितना जा सकता है उतना जाता है, फिर वापस वहीं आता है। फिर वहाँ से दक्षिण की ओर जब जाता है तो जितना जाता है फिर वापस वहीं आता है, इसलिए इसको अयन बोलते हैं। रामायण भी इसलिए रामायण कहते हैं, वो अयोध्या से निकले थे तो वापस कहाँ आया था? वो घूम फिर करके वापस अयोध्या में आया था, इसलिए उसको रामायण कहते हैं। ऐसे ये जो अयन है, ये भी अयन मुक्ति का है। ये अयन जहाँ से हम गए मुक्ति में, वापस यहीं पर आना है, इसलिए ये अयन कहलाता है। तो अयन जो है मुक्ति, मुक्ति में जाकर वापस आना। तो यहाँ पर श्रुति में भी यही बात कही है, ज्ञान से मुक्ति होती है। ये नहीं बोला कर्म को जान करके मृत्यु को तर जाता है, या उपासना को करके मृत्यु को तर जाता है। यहाँ पर क्या? विद्या से ही, तम एव विदित, उसको जान करके ही, उसके ज्ञान से ही, उसके तत्व ज्ञान से ही मृत्यु से तर जाता है, ऐसा यहाँ पर बोला है। ये यजुर्वेद का मंत्र है। आगे बढ़ूं।
हाँ, सुदेशना जी का हाथ खड़ा है, क्या पूछना था जी आपको? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी अभी तो आप समझा दिए, लेकिन पिछले सूत्र में जो शरीर शरीर में चेतनता नहीं है, जी आत्मा शरीर से अलग है, लेकिन जब शरीर कट जाता है या जल जाता है जो दर्द होता है वो क्यों होता है इतना दर्द? वो आत्मा रहता है इसलिए होता है ना उसमें। अगर आत्मा नहीं तो वो दर्द नहीं होगा। जो मरा हुआ शरीर है उसको कितना ही काटो उसको कोई दर्द नहीं होता है। लेकिन शरीर तो जड़ है ना स्वामी जी। इधर उधर नहीं जाना है आपको। आपने पूछा है शरीर को काटने से दर्द क्यों होता है, तो मैंने उत्तर दिया क्योंकि शरीर में आत्मा है इसलिए दर्द होता है। और शरीर से जब आत्मा निकल जाता है उस शरीर में कोई दर्द नहीं होता, उसको कितना ही काटो, ये बोला है। अब इसमें आपको क्या समस्या है? तो स्वामी जी जब दर्द नहीं होगा, जो योगी लोग को दर्द नहीं होता है, क्या वो ज्ञान से वो दर्द को दबा देते हैं ना, क्या होता है? कहाँ से सुना है आपने, किस शास्त्र से सुना है कि योगी को दर्द नहीं होता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को इतना जब हुआ था वो जी। इतना दर्द। अच्छा, आप वहां बैठ के देखे थे? आप वहां बैठ करके देखे थे क्या? नहीं नहीं, ऐसे पढ़े हैं सुने हैं। हाँ, तो पढ़ना सुनना दो प्रकार से होता है, गलत भी पढ़ते हैं गलत भी सुनते हैं। पढ़ना जो है, सुनना जो है, गलत भी सुनते हैं ना। अच्छा। हाँ, तो दर्द एक सीमा तक व्यक्ति कोई भी सहन करता है। आपकी उंगली, आप सब्जी काटती हैं तो उंगली कट गए तो आपको बड़ा दर्द होता है, ठीक है ना। और थोड़ा सा ज़्यादा कटे तो आप रो भी सकते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा आदमी होता है उसका पूरा हाथ यहाँ तक उसका कट गया तो भी चू नहीं किया उसने। एक गुरुकुल में, जहाँ मैं पढ़ रहा था एक गुरुकुल में, तो वहाँ पर एक आदमी, पहले हमारे पास साधन नहीं होते थे तो वो बरसिम बोलते हैं उनको, गायों को खिलाते हैं, हरा घास होता है उसको बरसिम अलग अलग नामों से बोलते हैं। उसको खेतों में से काट करके फिर उसको काटना होता था। उसको क्या बोलते, वो एक आजकल तो मशीन से चलता है, पहले हाथ से घुमाते थे उसको हम। गंडासा गंडासा। हाँ, गंडासा गंडासा। और उसमें गंडासा से काट रहा था वो आदमी। तो बरसिम उसको लगाना है अंदर और जल्दी जल्दी काम करना है, समय होता नहीं है, 1 घंटे का समय होता है, इतनी सारी गायों के लिए काटना है। तो उसको काट रहा है तो उसके पीछे से एक आदमी को लगाना होता है बरसिम। लगाते 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 जो है उसका हाथ अंदर चला गया, एक हाथ, तो उसका पूरा ये कट गया, वो चू नहीं किया। तो दर्द को सहन करने का अलग अलग सामर्थ्य होता है व्यक्ति का। तो वो योगी होता है तो ज़्यादा सहन करेगा। अगर उसको पूरा हाथ काट दो, पूरा गर्दन काट दो तो दर्द उसको भी होगा, ठीक है ना। तो दर्द को सहन करने की क्षमता अलग अलग होती है जी। धन्यवाद स्वामी जी। आगे बढ़ूं जी। अब आपको क्या प्रश्न पूछना है जी? हाँ जी, बोलिए। हाँ स्वामी जी, ये जो अति मृत्यु है इसको मुक्ति ही मानते हैं ना हम? हाँ जी, मृत्यु से तरना है का मतलब है मुक्ति है। मुक्ति से, मृत्यु से तरना का मतलब दुख से तर जाना है। नहीं, अति का जो प्रयोग है किस अर्थ में प्रयोग? ऐसा है, कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जिनका अलग से अर्थ नहीं होता है, उस मृत्यु को विशेषित करता है, बस इतनी सी बात है। उस जैसे प्रकर्ष, तो प्रा जोड़ते हैं, अध्यापक प्राध्यापक, प्राध्यापक में प्रा जोड़ दिया, ठीक है। तो उस प्रा का विशेष अर्थ है, सामान्य अध्यापक नहीं है, बड़ा अध्यापक है, मुख्य अध्यापक है, इसलिए प्राध्यापक बोल दिया। तो वो प्रा जोड़ने से वो अर्थ थोड़ा बदल जाता है। इसका ये मतलब नहीं है हर जगह उस प्रा का अर्थ बदल जाता है, बदल देता है, वो कहीं जुड़ करके भी नहीं बदलता है। तो ऐसे अति जो है ये मृत्यु के साथ जुड़ा है, लेकिन इसका अलग अर्थ नहीं है। बस मृत्युम, अति मृत्युम एति, अत्येति, अति को एति के साथ जोड़ दो ना, अत्येति, मृत्युम अत्येति, तो अति को एति के साथ जोड़ना, एति क्रियापद है तो अत्येति बन जाएगा। अगर कोई सोचे नहीं ये इसके साथ नहीं जोड़ना, मृत्यु के साथ ही जोड़ना, अगर ऐसा मान ले तो अति मृत्युम, बस इतना ही है मृत्यु को। तो मृत्यु को पा रहा है ऐसे हो जाए ना? हाँ जी।
मृत्यु को पा रहा है, ऐसे होगा अर्थ। मृत्यु को पा रहा है, नहीं, मृत्यु को पा रहा है ऐसा नहीं है। एति का अर्थ, एति का मतलब प्राप्त होना, और अत्येति का मतलब है प्राप्त, उससे छूट जाना। अच्छा जी जी जी, धन्यवाद। वैसे कई बार क्या होता है, जैसे मंत्र में जो शब्द होते हैं, कौन सा शब्द किसी के साथ जुड़ना है उसका पदपाठ करेंगे तब पता लगता है। तो न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश, तो न प्रतिमा अस्ति, जब उसका पदपाठ करते हैं तो न प्रतिमा अस्ति अलग अलग होता है। तो वहाँ न प्रतिमा को, ना को अलग करते नहीं कुछ लोग। हम कहते हैं परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी है, नहीं ये ना अलग नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ना का कोई अलग अर्थ नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। तो उस अर्थ में अगर आप देखेंगे तो अति मृत्यु इतना ही अर्थ होगा। तो मृत्यु का अर्थ होता है मृत्यु, अति मृत्यु बोलो, मृत्यु बोलो, लेकिन इस अति को एति के साथ, क्रियापद के साथ जोड़ोगे तो फिर संगति अच्छा लगेगा। जी, वर्मा जी को क्या कहना है? जी नमस्ते स्वामी जी। जी, ये समन्वार भेते माने शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? विद्या कर्मणो समन, समन्वार भेद एक मतलब है साथ जाते हैं, एक साथ विद्या और कर्म एक साथ आत्मा के साथ जाते हैं। हाँ जी, कुछ समझ में आ गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। पूर्व कथने युक्तिम आहा। पूर्व कथने पहले जो कथन किया है कि ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, इसमें नियत कारणत्व है, इसमें न समुच्चय है और न विकल्प है। इसी बात के लिए एक अलग युक्ति दिया जा रहा है अगले सूत्र से। स्वप्न जागराभ्याम इव मायिका अमायिकाभ्याम न उभयोः मुक्ति पुरुषस्य। स्वप्न जागराभ्याम इव मायिका अमायिकाभ्याम न उभयोः मुक्ति पुरुषस्य, ऐसा सूत्र है। स्वप्न जागराभ्याम इव मायिका अमायिकाभ्याम, स्वप्न जागरणाभ्याम साधनाभ्याम। स्वप्न और जागरण, ये दो अवस्थाएं मनुष्य, शरीरधारी मनुष्य की, ये दो साधन है। एक स्वप्न अवस्था है और एक जागृत अवस्था है। तो एक अवस्था है कल्पित है, कल्पित अकल्पित। मायिका का मतलब है कल्पित और अमायिका का मतलब है अकल्पित। तो एक अवस्था तो कल्पित है और एक अवस्था जो है कल्पित नहीं है। तो स्वप्न अवस्था कैसी है जी? वो कल्पित है, कल्पना है, कल्पना से बनती है। जागृत अवस्था में वो साधारण व्यक्ति है, रोडपति है, कुछ भी घर आदि नहीं है, लेकिन स्वप्न अपने आप को करोड़पति देखता है। एक गांव के सरपंच के लिए भी लड़ा नहीं है, लेकिन स्वप्न अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बना हुआ देखता है, ऐसा। तो ये जो स्वप्न है वो कल्पित है, काल्पनिक है। और जागृत अवस्था में जो होते हैं हम लोग, वो अकल्पित कहलाता है, अर्थात वो वास्तविक होता है, जैसा है वैसा स्वरूप होता है। तो कहते हैं स्वप्न जागरणाभ्याम साधनाभ्याम, ये जो स्वप्न और जागरण रूपी दो साधन हैं, इन दोनों साधनों में एक कल्पित अवस्था है, एक अकल्पित अवस्था है। तो दोनों का जो फल है, कल्पित का भी और अकल्पित का भी, क्योंकि कल्पित में भी फल मिल रहा है ना, राजा बनता हुआ देख रहा है, ठीक है जी, और जागृत अवस्था में भी उसका जो फल मिलता है। तो कल्पित अकल्पित अनुभव फलाभ्याम, कल्पित का फल हो या अकल्पित का फल हो, इन दोनों से सदृशे ज्ञान कर्मणि स्था, इन दोनों के समान ये ज्ञान और कर्म है। कल्पित अकल्पित फलों के समान ही ज्ञान और कर्म है। यथा, जैसे स्वप्न जागरण यो समुच्चयो न भवति, जैसे स्वप्न और जागरण का समुच्चय नहीं हो सकता। स्वप्न स्वप्न होता है, जागरण जागरण होता है, दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता ना, दोनों को हम जोड़ नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार ज्ञान कर्म भी ऐसा ही है, ज्ञान और कर्म इन दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता है, ये इसका तात्पर्य है।
क्यों? विरुद्धत्वात्, दोनों एक दूसरे के विरोध होने से। तथा नहीं विकल्पो भवति, और नहीं इसमें कोई विकल्प हो सकता है। क्यों? तयो भिन्न भिन्न फलवत्वात्। विकल्प का मतलब है ज्ञान को छोड़ करके कर्म से ही मिले, कर्म से ही मुक्ति मिले, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म का फल अलग है, ज्ञान का फल अलग है। तो तयो भिन्न भिन्न फलवत्वात्, दोनों में अलग अलग फल होने से। तथैव उभयो ज्ञान कर्मणो समुच्चय विकल्पयो विषये अपि विज्ञेयम्। जैसे स्वप्न का फल अलग है, जागरण अवस्था का फल अलग है, इन दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता है। और जागृत अवस्था को छोड़ करके स्वप्न से ही जीना चाहे तो भी नहीं हो सकता है। तो जैसे इन दोनों में है, तथैव ठीक इसी प्रकार से उभयोः अर्थात ज्ञान कर्मणो, ज्ञान और कर्म इन दोनों में समुच्चय विकल्पयो, इन दोनों का समुच्चय अथवा विकल्प, इसके विषय में भी समझ लेना चाहिए। अर्थात इनका समुच्चय नहीं हो सकता या इनका विकल्प नहीं हो सकता। पुरुषस्य मुक्ति न तयो समुच्चयेन विकल्पेन वा पुरुषस्य मुक्तिर्भवति इति न सम्यक। इसलिए पुरुष की, आत्मा की मुक्ति इन दोनों को जोड़ करके नहीं कर सकते हो, और इन दोनों में से किसी एक को अर्थात ज्ञान को हटा करके कर्म से मुक्ति मान ले तो भी नहीं हो सकता, ये इसका तात्पर्य। हाँ जी, मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, ज्ञान और कर्म का समुच्चय क्यों नहीं हो सकता, ये मुझे समझ नहीं आया। अभी पीछे पढ़े थे ना, ये जो 25वें सूत्र में यही तो पढ़ा था आपने। लेकिन जैसा ज्ञान होगा वैसा ही कर्म होगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो आपको क्या लगता? मैं नहीं बोला था ऐसा भी। तो फिर उसका वो क्यों नहीं होगा, उसका समुच्चय क्यों नहीं हो सकता, वो एक के साथ एक क्यों नहीं चल सकता? शास्त्र बोल रहा है ना, ज्ञान से मुक्ति होता है, शास्त्र बोल रहा है। कर्म से मुक्ति होता है ऐसा नहीं बोल रहा है। अच्छा, हाँ, पिछली बातों को जो आपने सुना है ना, उसको अपने मन से हटा दिया, उनको हटा करके स्वतंत्र रूप से आप पूछ रहे हो प्रश्न, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। पीछे यही बोला था ना, कर्म जो है अलग से मुक्ति को नहीं दिला सकता है, कर्म ज्ञान का सहयोगी बन करके मुक्ति दिलाएगा, ये तो माना है, उसका अंग बोला ही है। इसलिए पिछली बातों को भूलो मत जी। ठीक है, धन्यवाद। जी जी, अल्पना जी। जी, स्वामी जी, जो ये पहली पंक्ति में कहा स्वप्न जागरणभ्याम साधनाभ्याम कल्पित अकल्पित अनुभव फलाभ्याम, हाँ जी, इसके सदृश जो है वो ज्ञान और कर्म है। हाँ जी। ज्ञान क्या कल्पित के सदृश और कर्म अकल्पित के सदृश? नहीं क्या जी, कैसे सदृश है? जी, ज्ञान तो अकल्पित के सदृश है और कर्म कल्पित के सदृश है, क्योंकि उस शब्दों को आप जैसा लिखा वैसा देखेंगे तो ज्ञान कल्पित के साथ और कर्म अकल्पित के साथ आप जोड़ रहे हो, ऐसा नहीं जोड़ना है। क्योंकि ज्ञान कर्मणि जो है ना, ज्ञान कर्मणि में ज्ञान में 2 अक्षर है, कर्मणा में 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर वाले को बाद में रखा है, कम अक्षर वाले को पहले रखा है, इसलिए ज्ञान कर्मणि बोला है। ठीक है जी, तो इसको व्यवस्थित हमको करना है जी। स्वामी जी, मुझे भी इस बात में अभी भी कंफ्यूजन हुआ, जैसे मधु जी ने पूछा जी, उसी तरह मुझे भी हुआ कि जैसा ज्ञान होगा वैसा ही हम कर्म करेंगे जी, तब भी ये क्यों कहा कि समुच्चय नहीं होगा, हाँ, विकल्प नहीं होगा, वो तो समझ में आ गया। जी जी, ये ही कहना चाहता है। मैं इसका भी समाधान दे चुका हूँ। जिसको जब आप मुख्य मानते, प्रधान मानते हैं, तो वही हमेशा सामने रहेगा। नेता किसी को हमने बनाया तो हमेशा उसी को सामने रखना है हमको, और उसके पीछे जनता है तो हमेशा पीछे रहना है। जनता आगे नहीं आ सकती है, जनता के हिसाब से काम नहीं चल सकता है। ठीक इसी प्रकार जब ज्ञान को मुख्य माना है, अब उसका विकल्प नहीं हो सकता। ज्ञान को हटा कर कर्म आ जाए सामने, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म को हटा करके उपासना को सामने लाना, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक बार निर्धारण किया है कि हमारी दृष्टि, हम सिक्के के इस एक पहलू को देख रहे हैं, इसमें हमें ज्ञान ही प्रमुख दिख रहा है।
ज्ञान के बिना आपका कर्म बेकार है, ज्ञान के बिना आपकी उपासना बेकार है। ठीक है, तो इस दृष्टि से जब देखेंगे तो ज्ञान को मुख्य रख दिया इन्होंने। अब इस ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं कर सकते, का मतलब है ज्ञान और कर्म मिलकर के मुक्ति दिलाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। तो जब ऐसा बोलेंगे ना तो अब ज्ञान मुख्य नहीं रहा, दोनों बराबर हो गए। अब बराबर हमें नहीं रखना है, क्योंकि दृष्टि क्या दी है, ज्ञान को प्रधानता दी है ना। जब ये दृष्टि रखेंगे तो दोनों बराबर नहीं कर सकते, इसलिए आप ये नहीं समुच्चय कर सकते ज्ञान और कर्म से मुक्ति होती है। ऐसा बोलते ही दोनों बराबर हो जाएंगे। ये तीनों को ले लो तो तीनों बराबर हो जाएंगे। तीनों को बराबर नहीं रखना चाहते, ज्ञान को मुख्य रखना चाहते, इसलिए ज्ञानानुमुक्ति बोला है। अब क्लियर हुआ कुछ? हाँ जी स्वामी जी इसका अर्थ हुआ कि वो कर्म जो है वो अंतर्भावित ही है क्या? हाँ, अंतर्भावित, वो तो मैंने बोला, ये इन्होंने भी बोला भाष्यकार, ज्ञानांगत्वम कर्मणा लक्ष्यते। जी जी, मतलब कारण कार्य को एक मान लिया, क्योंकि ज्ञान कारक बन रहा है और उससे ये कर्म उत्पन्न हो रहा है, उसी ज्ञान से उपासना उत्पन्न हो रही है। ठीक है, और आपको याद हो, आप सबको याद आ जाएगा, अभी मैं बोलूँगा। मैं कई बार ये प्रस्तुत करता हूँ, आपका ज्ञान धरा रह जाएगा यदि कर्म ठीक नहीं है, तो आपकी उपासना धरी रह जाएगी यदि कर्म ठीक नहीं। वो अलग दृष्टि से मैंने बोला है वहाँ पर। तो वक्ता का अपना एक दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण से वो किसको प्रमुखता देता है। अब उपनिषदों में जाइएगा, उपनिषदों में वो ज्ञान को भी हटा दिया, कर्म को भी हटा दिया, वहाँ भक्ति को मुख्य बनाया, उपासना को मुख्य बनाया। तो ये प्रस्तुत करने के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जी, संहिता क्या पूछना है जी आपको? नमस्ते स्वामी, श्वेता। अच्छा श्वेता, हाँ जी जी बोलिए। स्वामी जी, अगर हम ऐसा सोचे कि कर्म ज्ञान के साथ है मगर कर्म कम है, मतलब एटलीस्ट लाइक उसमें अंतर्निहित है ना स्वामी जी, जी, फिर भी हमको कर्म के बिना तो कुछ फल तो नहीं मिलेगा ना स्वामी जी? नहीं नहीं नहीं, देखिए ज्ञान ज्यादा और कर्म कम ऐसा हो नहीं सकता। वो ज्ञान नहीं है, वो शब्द है। वो शब्द, यहाँ ज्ञान से तत्व ज्ञान ले रहे हैं, तो जितना तत्व ज्ञान होगा उतना ही कर्म होंगे, याद रखना। हाँ, सभी को समझ लेना है कि जब तत्वज्ञान होता है तो तत्वज्ञान जितना होता है कर्म भी उतना ही होता है। अर्थात उसके, क्योंकि तत्वज्ञान का मतलब ही है क्रियान्वित करना है। अब वो तत्वज्ञान रखते हुए कर्म ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। जिसको ये तत्वज्ञान हुआ है कि करेले की सब्जी सब्जियों का राजा है, इसमें बहुत सारे गुण हैं, जब तत्वज्ञान हो गया तो फिर वो उसको खाएगा। ये नहीं हो सकता, तत्वज्ञान तो हुआ लेकिन खाएगा नहीं। अगर नहीं खा रहा है तो उसको तत्वज्ञान नहीं हुआ। इस तरह समझना है। श्वेता जी। शेखर जी। जी स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, कर्म भी ज्ञान का आधार बनता है। हाँ, ये अगली सीढ़ी है। यानी ज्ञान उचित होने पर कर्म उचित होता है, फिर उचित कर्म से फिर नया ज्ञान होता है जी, फिर उस नए ज्ञान से फिर नया कर्म होता है। तो ये एक दूसरे के कारक बनेंगे, लेकिन स्टार्टिंग प्रारंभ ज्ञान से होता है जी। और फिर हम यही कहेंगे कि अल्टीमेटली ज्ञान ही हमें मुक्ति दिलाता है। हाँ जी, यही तो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। नहीं मतलब कर्म आधार बनता है ज्ञान का। यानी ऐसा होता है, जब पहले प्रारंभ में जब हम कर्म करते हैं तो कर्म बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। मेरे को ज्ञान हुआ, भूख लग रही है, भूख लगने का ज्ञान हुआ, तब मैं कर्म कर रहा हूँ खाने का। और जब अच्छा खाना खाया, उसे एक अच्छा ज्ञान हुआ कि अच्छा ऐसा खाना चाहिए क्या, इस तरह का पौष्टिक होना चाहिए, इस तरह के सारे न्यूट्रिशंस होने चाहिए, इस तरह का ज्ञान हो गया। फिर उस ज्ञान से फिर और ऐसा ही कर्म फिर अगला करते रहेंगे, इस तरह का। तो वो एक दूसरे के कारक बनेंगे। ज्ञान से कर्म, कर्म से ज्ञान, ज्ञान से उपासना, उपासना से ज्ञान, या उपासना से कर्म, या कर्म से फिर उपासना। ऐसे एक श्रृंखला चलती है, एक साइकिल चलता रहता है। लेकिन स्टार्ट अगर करेंगे तो ज्ञान से करना होगा, इसलिए उसको प्रामुख्य प्रधानता दी है। जी शेखर जी। जी जी स्वामी जी। और फिर इसको हम ऐसा अल्टीमेटली यही सोचें कि
वो जो ज्ञान होगा जी। उससे हमारा संस्कार नहीं बनेंगे और वो मुक्ति में लेके जाएगा। हाँ जी, संस्कार भी नहीं बनेंगे और उस संस्कारों को बनाने वाले वैसे कर्म भी नहीं बनेंगे जी। और ना वैसा उपासना भी नहीं होगी, मतलब संसार को भोगने रूपी जो उपासना है वो भी नहीं होगी, वो सब बंद हो जाएंगी। इसलिए तत्वज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि को सामने रख करके बातें कही जा रही है। जी स्वामी जी, जी धन्यवाद जी। हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, जैसे इन दोनों के ज्ञान और कर्म के फल अलग अलग बताए हैं, तो जैसे तत्वज्ञानी निष्काम कर्म करता है तो इनके फल दोनों के अलग अलग होंगे। देखिए, आप इधर रास्ते से भटक रहे हैं। यहाँ कल्पित अकल्पित को ले रहे हैं। स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था के जो फल है वो बताया गया है। आप प्रश्न किस और से कर रहे हैं, इसके साथ जोड़ करके मत करिएगा। यहाँ जो ये जो कल्पित फल है ये तो स्वप्न अवस्था का फल है। मैं स्वप्न में मैं राजा बन गया हूँ मान लीजिएगा, और उसका फल भोग रहा हूँ, मैं स्वप्न में ही भोग रहा हूँ, और जागते ही वो राजा भी अट गया है, वो फल भी अट गया है, इसलिए वो कल्पित है। ठीक है जी। और मैं एक अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ, ये स्वप्न की बात चल रही है तो, कि जी मेरे को भगवान दर्शन दिए जी स्वप्न में। बहुत सारे बड़े बड़े लोग बोलते, बड़े बड़े का मतलब जो संसार में होते, मेरे को भगवान स्वप्न में आए थे और मेरे को ये बोला, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ और सबको करना चाहिए, और लोग भी मानते हैं। उनकी बात को लोगों को भी पता लगता है। मैं नीतीश जी को कहना चाह रहा हूँ कि नीतीश जी जो है स्वप्न में जो है वो करोड़पति बन गए, और नीतीश जी आकर के मेरे को बोल रहे हैं कि स्वामी जी मैं तो करोड़पति बन गए। अपने मित्र साथी जो भी होते हैं सबको बोलते जा रहे हैं। तो सारे मित्र लोग, हम भी आंख खोल करके, आंख फाड़ करके देख रहे थे स्क्रीन पर। आप तो दिखाई नहीं दिए, कौन बनेगा करोड़पति में, कैसे आप बन गए ये करोड़पति, बताइए। तो नीतीश जी कहने लगे जी हाँ मैं बनाऊं, जरूर बनाऊं। कहाँ बने, कब बने? तो कह रहे मैं स्वप्न में। अरे ये तो पागल हो गया आदमी। स्वप्न में बनने से थोड़ा करोड़पति बनता है। यानी स्वप्न में करोड़पति बनने से तो करोड़पति नहीं कहलाएगा, लेकिन स्वप्न में भगवान दर्शन देता है तो वो सच होता है। क्यों जी? क्या लोगों का सोच है, देखिएगा। अजीत जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। जी, ज्ञान और तत्व ज्ञान में क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ कि ज्ञान में अच्छे और बुरे भी हो सकते हैं? तत्व ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है? जितने भी तत्व ज्ञान होंगे उतने ही हम मुक्ति के लिए प्रयत्न करेंगे? देखिए, ज्ञान नॉलेज के नाम से हम लोग जो व्यवहार में लाते हैं वो इंफॉर्मेशन होता है, जानकारी होती है। जानकारी किसी के पास कितनी भी हो सकती है, लेकिन उस जानकारी को जब इम्प्लीमेंट करता है, उसको प्रैक्टिकेबल बनाता है, उस जानकारी के मुताबिक जब करता है तो उसको तत्वज्ञान कहते हैं। तो ऐसे तत्वज्ञान से मुक्ति होती है। जी धन्यवाद स्वामी। निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। इसमें ये कि ज्ञान प्रमुख है, अच्छा ज्ञान होगा तभी हम अच्छे कर्म करेंगे, थोड़ा सा करेंगे तब उपासना होगी। थोड़ा सा मैं आपको बदलवाना चाहता हूँ। ज्ञान मत बोलिएगा, ज्ञान बोलिएगा। जी हाँ जी, ये अपने उसका प्रभाव है, ज्ञान। ज्ञान होगा तो कर्म होंगे तो अच्छी उपासना होगी। जी जी। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। महादेव जी को क्या कहना है? नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। जी। आपने स्वप्नों, करोड़पति और वो जो भगवान का स्वप्न है जो ऐसा वाला बोल रहा है जी, वहाँ पे तो कोई समय तो थोड़ा उत्साह भी मिलता है। जैसे कोई स्वप्नों में भगवान बोला जो ऐसा मेरा मूर्ति प्रतिष्ठा करो, ऐसा वाला उसको ये दो वो दो। अगर कोई करोड़पति होता है, लेकिन वो तो स्वप्न जब टूट जाता है उसको बाद तो करोड़पति होने के लिए तो जो परिश्रम करता है वो तो नहीं कर पाए। लेकिन जो ऐसा भगवान वाला स्वप्न जो वो कर दो, ऐसा वहाँ तो उत्साह मिलता है, वो तो काम तो भी करता है वहाँ पे। तो अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं स्वप्न में जिसको भगवान का दर्शन होता है, जागृत अवस्था में आकर के वो उत्साहित होता है, वो अच्छी बात है।
तो जो स्वप्न में नीतीश जी करोड़पति बने तो क्या उनको उत्साह नहीं मिलता है कि जागृत अवस्था में अरे कमाल हो गया कि स्वप्न में तो करोड़पति बन गया था, अब मैं ऐसा मेहनत करूंगा करोड़पति बनूं, तो उत्साह तो उसमें भी मिल सकता है ना। उसमें उत्साह नहीं मिलेगा, इसमें आपके पास कोई हेतु नहीं मिलेगा। कोई नहीं कह सकता कि स्वप्न में जो जो व्यक्ति बनता है उससे उत्साह नहीं बने। मैं आपको अपनी ओर से नहीं बोलता हूं, मैं आपको महर्षि पतंजलि का सूत्र देता हूं, स्वप्न ज्ञानादुवा। मन को एकाग्र करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारे उपायों को बताया है कि कैसे कैसे उपाय अपनाने पर व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच सकता है, उसका ध्यान सटीक हो सकता है। उन सारे उपायों में एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनाद्वा। स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान, ये दोनों भी मन को एकाग्र करने के बहुत बड़े उपाय बन सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा स्वप्न बनाता है, उससे प्रेरित होकर के ईश्वर तक पहुंच सकता है। कितना बड़ा उत्साह है जी, ऐसा नहीं कह सकते आप जी। और किसी का कोई प्रश्न है जी? अब प्रश्नोत्तर ही चल रहे तो प्रश्न ही कर लीजिएगा। हाँ जी, प्रेम सागर जी। स्वामी जी, जब तत्व ज्ञान होगा तो उपासना तो करनी तो पड़ेगी, नहीं तो तत्व ज्ञान को कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो आप ऐसा बोल के क्या कहना चाहते हैं? जो जैसे आप बता रहे थे ना, अगर ज्ञान है कर्म नहीं करो तो ज्ञान का कोई फायदा नहीं। मैंने ये नहीं बोला है ना, मैंने ये बोला है तो ज्ञान धरा रह जाएगा अगर कर्म नहीं करो। नहीं, अभी मैंने माताजी को बोला था ज्ञान मत बोलना, ज्ञान बोलना। ज्ञान जी। तो ऐसा है, जो जानकारी वाला जो ज्ञान है उससे कुछ नहीं होगा, ये बोला है। तत्वज्ञान से कुछ नहीं होगा, ये कैसे बोल सकता हूं? तत्वज्ञान होने पर तो वो कर्म करेगा ही करेगा जो आप कहना चाहते हैं जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, प्रश्न प्रणाम जी। बहुत छोटी सी बात है कि दोष हमारे शरीर तीन है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल सूक्ष्म का तो पता है, कारण क्या हुआ जी ये नहीं समझ में आया। ऐसा है, शरीर नाम इसलिए दिया है, समुदाय को शरीर नाम से बोला जाता है। 18 तत्वों का जो समुदाय है, अब इस समुदाय का एक नाम रखना चाहिए। क्या नाम रखे? तो उन्होंने सूक्ष्म शरीर नाम रखा है। अब इस सूक्ष्म शरीर का भी कारण है सत्वरस्तम, तो सत्वरस्तम को कारण शरीर बोला है। किसका कारण है? वो सूक्ष्म शरीर का। और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर, ऐसा सूक्ष्म शरीर के कारण से, सूक्ष्म शरीर के कारण से स्थूल शरीर है। अगर स्थूल शरीर किसी के पास है, उसके पीछे कारण बनता है सूक्ष्म शरीर। अगर सूक्ष्म शरीर है तो उसके पीछे कारण बनता है कारण शरीर, सत्वरस्तम। तो सत्वरस्तम, इन तीन तत्वों को कारण शरीर के नाम से बोला जाता है। धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, अब मैं अपनी बात रखता हूँ जी आपके सामने। मैंने आप सब लोगों के लिए सूचना दी थी कि 2023 अप्रैल से लेकर के 2024 मार्च तक, नहीं हाँ मार्च तक, 2023 अप्रैल से लेकर के 2024 मार्च तक जो लोगों ने सहयोग दिया है, वो एक पत्रक मैंने भेजा है, उसमें लिख कर के भेजने के लिए कहा है। कुछ लोग भेज रहे हैं लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं कर रहे हैं कि इस साल से इस साल तक, वो भी आपको लिखना होगा उसमें। 2023 1 अप्रैल से लेकर के 2024 31 मार्च तक हमने इतना दिया है, तो वो अगर आप लिखेंगे उसमें तो मेरे को पता लगेगा, या जिसको हम शो करेंगे वहाँ पर उनको समझ में आएगा। उसमें आपने डेट आदि कुछ लिखा नहीं है, कब से कब तक दिया है, तो ये भी लिखना होगा। और आप नहीं लिखेंगे, अगर मैं उसमें आज से लिखूंगा तो वो थोड़ा बदलाव दिखाई देगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप ही को उसमें लिख करके भेजना है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो आप पत्रक भर करके भेजेंगे उसमें आपको ये लिखना है कि 2023 1 अप्रैल से लेकर के 2024 31 मार्च तक हमने इतना सहयोग दिया है। हाँ जी, सविता जी को क्या कहना है?
नमस्ते स्वामी जी, यही बस मार्च 23 से मार्च 24 तक का देना है ना? नहीं, मार्च डिटेल 2023 अप्रैल से और ठीक है 2024 मार्च तक का। जी। ओम शांति शांति शांति।